राजस्थान रॉयल्स क्यों हारी और गुजरात टाइटंस कैसे जीती, पूरा मैच विश्लेषण दोस्तों। आईपीएल 2026 का क्वालिफायर दो एक ऐसा मुकाबला बन गया जिसे फैंस शायद सालों तक याद रखेंगे। एक तरफ थी युवा और फियरलेस राजस्थान रॉयल्स, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस और काम माइंडसेट वाली गुजरात टाइटंस। मैच शुरू होने से पहले हर किसी को लग रहा था कि राजस्थान का पलड़ा भारी है, क्योंकि टीम लगातार जीत रही थी। वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में थे और पूरा मोमेंटम आरआर के साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ फॉर्म नहीं, प्रेशर संभालना भी बहुत जरूरी होता है, और यही चीज आज गुजरात टाइटंस को बाकी टीमों से अलग बना गई। आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर राजस्थान रॉयल्स क्यों हार गई और गुजरात टाइटंस कैसे मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गई। टॉस और शुरुआत। पहला बड़ा मोड मैच की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली नजर में यह फैसला सही लग रहा था, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार दिखाई दे रही थी। आरआर चाहती थी कि पहले बड़ा स्कोर बनाकर प्रेशर गुजरात पर डाला जाए, लेकिन यहीं से गुजरात टाइटंस ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। जीटी के बॉलर्स शुरुआत से ही डिसिप्लिन्ड लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से स्विंग निकाली और राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। हालांकि बाद में आरआर ने अटैक किया, लेकिन शुरुआती ओवर्स में जो प्रेशर बना वही आगे जाकर बड़ा फैक्टर बन गया। वैभव सूर्यवंशी अकेला योद्धा दोस्तों। आज फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि वो भविष्य का सुपरस्टार है। जब राजस्थान के शुरुआती बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तब वैभव ने काउंटर अटैक शुरू किया। उन्होंने गुजरात के तेज गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। पूरा स्टेडियम उनके शॉट्स देखकर दंग रह गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही कि दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिरते रहे। क्रिकेट में सिर्फ एक खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता, पार्टनरशिप भी जरूरी होती है। वैभव अकेले लड़ते रहे, लेकिन उन्हें लगातार सपोर्ट नहीं मिला। राजस्थान की सबसे बड़ी गलती मिडिल ओवर्स। अगर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो वो था मिडिल ओवर्स का खराब खेल। जब आरआर अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी, उसी समय राशिद खान और जीटी के बॉलर्स ने कमबैक कर दिया। आरआर के बल्लेबाज जल्दबाजी में शॉट्स खेलने लगे। रियान पराग जल्दी आउट हुए। ध्रुव जुरैल बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। फिनिशिंग कमजोर रही। यहीं राजस्थान मोमेंटम खो बैठी। अगर आरआर मिडिल ओवर्स में विकेट्स बचाकर रखती तो स्कोर 230 तक जा सकता था, लेकिन लगातार विकेट्स गिरने से प्रेशर बढ़ता गया। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत काम माइंडसेट। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। जीटी की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? उनका शांत दिमाग। जब राजस्थान तेजी से रन बना रही थी, तब भी गुजरात पैनिक नहीं हुई। गिल लगातार फील्ड बदलते रहे, बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देते रहे और प्रेशर एब्जॉर्ब करते रहे। यही चैंपियन टीम्स की पहचान होती है। शुभमन गिल कैप्टन नॉक दोस्तों। बड़े मैच बड़े खिलाड़ियों के लिए होते हैं, और आज शुभमन गिल ने वही करके दिखाया। टारगेट बड़ा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन गिल शुरुआत से ही काम दिखाई दिए। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। पहले सिंगल्स ली, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज लगानी शुरू की, और जब गिल सेट हो गए तब आरआर बॉलर्स पूरी तरह दबाव में आ गए। गिल की इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी, बल्कि प्योर गेम अवेयरनेस थी। उन्होंने दिखाया कि चेस कैसे किया जाता है। राजस्थान की बॉलिंग क्यों फेल हुई? अब सबसे बड़ा सवाल, आरआर की बॉलिंग इतनी कमजोर क्यों दिखाई दी? इसके पीछे कई कारण थे। एक, पावर प्ले में विकेट नहीं मिला। आरआर को शुरुआत में विकेट चाहिए था, लेकिन आर्चर और दूसरे बॉलर्स गिल सुदर्शन की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ नहीं पाए। जब पावर प्ले में ऑपोजिशन अच्छी शुरुआत कर दे तो चेस आसान हो जाता है। दो, रॉन्ग लेंथ बॉलिंग। आरआर के बॉलर्स लगातार शॉर्ट लेंथ डालते रहे। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, इसलिए गिल ने पुल और कट शॉट्स आसानी से लगाए। तीन, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। जब जीटी तेजी से रन बना रही थी, तब आरआर फील्डर्स नर्वस दिखाई दिए। मिस फील्डिंग भी हुई, इजी सिंगल्स भी दिए गए। यही मैच धीरे धीरे आरआर के हाथ से निकल गया। साई सुदर्शन, साइलेंट किलर, सब लोग गिल की बात करेंगे,
लेकिन साई सुदर्शन की इनिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने शुरुआत में प्रेशर कम किया, सिंगल्स रोटेट किए, बैट बॉल्स पर बाउंड्रीज लगाई और गिल के साथ शानदार पार्टनरशिप बनाई। यही पार्टनरशिप मैच का असली टर्निंग पॉइंट बन गई। डेथ ओवर्स गुजरात की जीत पक्की। जब मैच आखिरी ओवर्स में पहुंचा तब आरआर को लगातार विकेट्स चाहिए थे, लेकिन जीटी के बल्लेबाज पैनिक नहीं हुए। उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट खेली, सिंगल्स लिए, स्ट्राइक रोटेट की, बैट बॉल्स को बाउंड्री भेजा। यहीं राजस्थान पूरी तरह टूट गई और जैसे जैसे आखिरी ओवर्स खत्म होते गए गुजरात की जीत साफ दिखाई देने लगी। राजस्थान क्यों हारी? पूरा कारण अब अगर पूरे मैच को एक लाइन में समझे तो राजस्थान रॉयल्स इसलिए हारी क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट्स गंवाए, बॉलर्स शुरुआती ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए, प्रेशर में फील्डिंग कमजोर हुई, गिल की इनिंग्स का जवाब नहीं मिला, पार्टनरशिप्स नहीं बन पाई। आरआर ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन जीटी ने स्मार्ट क्रिकेट खेला और बड़े मैचों में स्मार्ट क्रिकेट ही जीतती है। गुजरात क्यों जीती? जीटी की जीत के पीछे ये बड़े कारण रहे। 1, शुभमन गिल की कप्तानी। 2, काम चेस। 3, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप। 4, राशिद खान का मिडिल ओवर्स प्रेशर। 5, टीम कोऑर्डिनेशन। 6, एक्सपीरियंस अंडर प्रेशर। जीटी ने पूरे मैच में कभी पैनिक नहीं किया और यही चीज उन्हें चैंपियन बनाती है। मैच का सबसे बड़ा हीरो, अगर पूरे मैच का सबसे बड़ा हीरो चुना जाए तो वो होंगे शुभमन गिल, क्योंकि बड़े टारगेट के सामने सेंचुरी मारना आसान नहीं होता। उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए बल्कि पूरे मैच का फ्लो कंट्रोल किया। वैभव की तारीफ जरूरी है। हालांकि राजस्थान हार गई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने सबका दिल जीत लिया। इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टेज पर फियरलेस क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात है। भविष्य में यह खिलाड़ी आईपीएल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। अब आगे क्या? अब गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच चुकी है और अब मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी गिल वर्सेस कोहली। पूरा क्रिकेट जगत अब इस ब्लॉकबस्टर फाइनल का इंतजार कर रहा है। आखिरी बात दोस्तों, आज राजस्थान हारी जरूर, लेकिन उन्होंने पूरे सीजन में शानदार क्रिकेट खेली और गुजरात ने साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस और काम माइंडसेट बड़े मैचों में कितना जरूरी होता है। आईपीएल सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि प्रेशर हैंडल करने का भी खेल है और आज गुजरात टाइटंस ने यही करके दिखाया। अगर आपको भी लगता है कि आज गिल ने कैप्टन्स नॉक खेली तो कमेंट में जरूर लिखना गिल किंग। और अगर आप राजस्थान के फैन हो तो वैभव के लिए एक दिल जरूर भेजना।